इस लेसन में हम सीखेंगे कि रीडायरेक्ट्स होते क्या हैं और हम उन्हें अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यूज़र को अगर वो यूआरएल ए विज़िट करना चाहे लेकिन आप उसको उसकी बजाय यूआरएल बी पे भेज दें तो ये एक रीडायरेक्ट होगा। अब रीडायरेक्ट ऐड करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। वजह नंबर 1 कि आपने अपनी वेबसाइट का जो है वो यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है या आपने अपनी वेबसाइट की डोमेन ही चेंज कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपकी कोई एक पेज एग्ज़िस्ट करता था यूआरएल ए पे, लेकिन अब आपने उसको शिफ्ट कर दिया है या परमानेंटली मूव कर दिया है यूआरएल बी पे। अब अगर यूज़र के पास कहीं पे वो पुराना यूआरएल बुकमार्क था या उसने किसी सर्च इंजन को फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट पे यूआरएल ए को एक्सेस करने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पे अब एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हमने उसको शिफ्ट कर दिया है, मूव कर दिया है या चेंज कर दिया है। अब इस सूरत में क्या होगा कि यूज़र को नॉट फाउंड का एरर मिलेगा या वर्डप्रेस की लैंग्वेज में बात करें तो 404 का पेज जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे जब आपकी वेबसाइट पे 404 एरर्स आएंगे तो हो सकता है आपकी जो एसईओ है वो मुतासिर हो या आपको वेब मास्टर टूल्स की तरफ से मैसेजेस आना शुरू हो जाएं, ईमेल नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएं कि आपकी वेबसाइट पे 404 एरर्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आपकी सर्च रैंकिंग भी मुतासिर ना हो और आपका जो यूज़र है वेबसाइट पे जो यूज़र्स आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो कि वो किसी आपकी वेबसाइट का कोई पेज विज़िट करना चाहते हैं लेकिन वो पेज वहाँ पे है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 301 रीडायरेक्ट ऐड करेंगे। अब 301 रीडायरेक्ट होता है कि आपका जो पेज है वो परमानेंटली मूव हो चुका है किसी नए यूआरएल पे। तो जब भी यूज़र कोई ऐसा यूआरएल विज़िट करने की कोशिश करेगा जो अब हमारी वेबसाइट पे एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो हम उसको उसी के मुतबादिल नए यूआरएल पे भेज देंगे। तो एक वजह तो ये हो गई कि हम अपनी जो परमानेंटली मूव्ड यूआरएल्स हैं या चेंज हो गए हैं, उन पे यूज़र को जो है वो पुराने से नए पे भेज रहे हैं। यूज़र एक्सपीरियंस के लिए और सर्च इंजन रैंकिंग्स के लिए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि यूज़र कोई ऐसा कंटेंट विज़िट करना चाहता है जो कि वो नहीं देख सकता, उसको उसकी एक्सेस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वेबसाइट के एडमिन पेजेस, अब वो सिर्फ़ एडमिन देख सकता है। तो अगर कोई यूज़र एडमिन का यूआरएल डायरेक्ट टाइप कर लेगा ब्राउज़र में तो उसको हम रीडायरेक्ट करवा देंगे या तो लॉगिन के पेज पे या अनऑथराइज्ड एक्सेस के पेज पे। उसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कि सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। हमने एग्जांपल मेंबरशिप वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ कंटेंट को सिर्फ सिल्वर या गोल्ड मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते थे। तो उस सूरत में भी जब कोई यूज़र रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो हम या तो उसको साइन अप के पेज पे भेज देंगे या उसको लॉगिन के पेज पे भेज देंगे कि आप ये कंटेंट नहीं देख सकते, या तो नया अकाउंट बनाएं या फिर अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें। उसके बाद इसका एक और भी मकसद हो सकता है कि हमने यूज़र को किसी एक्शन के बाद जो है उसको रीडायरेक्ट कराना है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन किया तो हमने उसको उसके वेलकम पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है, या यूज़र ने कोई नया कंटेंट क्रिएट किया है या अपनी ही प्रोफाइल अपडेट की है तो हमने प्रोफाइल अपडेट के बाद उसको रीडायरेक्ट कर देना है उसकी प्रोफाइल के पेज पे। इसी तरह और भी मुख्तलिफ यूज़ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम यूज़र को किसी एक पेज से या किसी एक यूआरएल से किसी दूसरे यूआरएल पे जो है वो रीडायरेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो आइए देखते हैं कि वर्डप्रेस में जो है वो हम रीडायरेक्ट्स कैसे ऐड करेंगे। वर्डप्रेस में रीडायरेक्ट्स जो है हम कोड के थ्रू भी कर सकते हैं और प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी प्लगइन को यूज़ करते हुए हम वर्डप्रेस में रीडायरेक्ट्स जो है वो कैसे ऐड करेंगे। अभी हम मौजूद हैं वर्डप्रेस के एडमिन में और वहाँ पे प्लगइन्स के पेज पे। रीडायरेक्ट्स के लिए वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं और हमने एक प्लगइन का इंतखाब किया है जिसका नाम है रीडायरेक्शन। प्लगइन को हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। ये प्लगइन वर्डप्रेस की ऑफिशियल प्लगइन डायरेक्टरी पे मौजूद है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे अब हम उसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर हमें प्लगइन नोटिफिकेशन भी दे रहा है या यहाँ पे नोटिस आ रहा है कि रीडायरेक्शन प्लगइन का सेटअप जो है वो उसको कंप्लीट करें। सेटअप पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि रीडायरेक्ट होता क्या है। सोर्स यूआरएल जो पुराना यूआरएल है जिसको यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और टारगेट यूआरएल ये वो यूआरएल है जहाँ पे हम यूज़र को एक्चुअली भेजेंगे। सेटअप को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कह रहा है कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको ऑटोमेटिकली मॉनिटर करे। सेटअप फिनिश हो गया है और अब यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी पेज ए को, यहाँ पे हम अपने पेजेस में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हम अबाउट के पेज को हमने कॉन्टैक्ट के पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। तो अबाउट के पेज का हम यहाँ से अबाउट के पेज को खोलेंगे, यहाँ से हम उसका कंप्लीट यूआरएल भी दे सकते हैं और उसका हमने कहा ये वाला पेज, यहाँ पे कुछ उसकी सेटिंग्स हैं और टारगेट यूआरएल अब दे देंगे कि टारगेट यूआरएल जो है वो कौन सा होना चाहिए। टारगेट यूआरएल यहाँ से कोई भी पेज उठा लेते हैं, हम कहते हैं जी कॉन्टैक्ट का पेज। हमने अबाउट का पेज जो है वो उसको रीडायरेक्ट करना है कॉन्टैक्ट के पेज पे। यहाँ पे हम इसके ग्रुप्स भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जैसे पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्ट के ग्रुप्स बना सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करा रहे हैं। ऐड रीडायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा रीडायरेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब अगर हम अबाउट का पेज एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि होता क्या है। हमने अबाउट का पेज एक्सेस करने की कोशिश की है लेकिन हम चले कहाँ पे गए, कॉन्टैक्ट के पेज पे। तो एक दफ़ा दोबारा से अगर हम यूआरएल दोबारा से टाइप करें अबाउट, तो एंटर किया, दोबारा से हम जो है वो रीडायरेक्ट हो गए कॉन्टैक्ट के पेज पे। इसी तरह हम मज़ीद रीडायरेक्ट्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल रीडायरेक्ट, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा एडवांस्ड रीडायरेक्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अब कंडीशन लगानी है, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसे डिफरेंट पेज पे भेजना है, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसे हमने डिफरेंट पेज पे भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया रीडायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल दोबारा से अपने पेजेस में आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने HTML इंट्रो वाला जो पेज है इसको हमने रीडायरेक्ट कराना है किसी और पेज पे। तो ये हमारा सोर्स यूआरएल हो गया और अब टारगेट यूआरएल में हमने इसकी सेटिंग्स पे आइकन पे क्लिक कर लेंगे और अब हम यहाँ से कंडीशन चेक कर लेंगे। हम रीडायरेक्ट किसी यूआरएल पे भी कर सकते हैं, एरर भी दिखा सकते हैं, किसी रैंडम पोस्ट पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लॉगिन स्टेटस। अब रीडायरेक्ट, एक तो हमने यूआरएल मैच करना है और दूसरा उसके बाद हमने उसका लॉगिन स्टेटस भी चेक करना है कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसे कहीं और भेजना है और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसे हमने कहीं और भेजना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको ब्लॉग के पेज पे जो है वो भेज देंगे, ब्लॉग 2 का पेज जो है। रीडायरेक्शन में वापस आए, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसे ब्लॉग के पेज पे भेजेंगे, अगर यूज़र लॉग्ड आउट है तो उसे हम होम पेज पे सिंपली वापस भेज देंगे। और इसका यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा जो है वो रीडायरेक्ट है। ये लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है ये उसका स्टेटस कोड है और राइट पे उसका जो है वो टाइटल है 301 मूव्ड परमानेंटली। इस तरह और भी हैं यहाँ पे कि आप टेम्पररी मूव्ड है या परमानेंट मूव है। तो हम कहते हैं जी हमने इसको क्या किया, टेम्पररी रीडायरेक्ट ऐड किया है, ऐड रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला यूआरएल भी जो है वो रीडायरेक्ट हो चुका है। तो अगर इस पेज को हम विज़िट करना चाहें, अभी हम लॉग्ड इन हैं तो हम यहाँ पे ब्लॉग 2 के पेज पे आ गए हैं। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से लिंक को कॉपी करते हैं और इसको एक नई विंडो में खोलते हैं जहाँ पे हम लॉग्ड इन नहीं हैं, यहाँ से हमने लिंक एड्रेस कॉपी किया, एक नई विंडो ओपन कर ली जहाँ पे हम लॉग्ड इन नहीं हैं। तो अब इसको एंटर किया तो अब हम जो है वो सिर्फ होम पेज पे आ गए हैं। सो एक ही पेज को हमने
मुख्तलिफ कंडीशन की बेस पे, कंडीशन क्या है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, उसकी बेस पे हमने उसको डिफरेंट पेजेस पे जो है वो रीडायरेक्ट करा दिया। इसी तरह हम मज़ीद भी रीडायरेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। दोबारा से सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो लॉगिन का स्टेटस चेक किया, यहाँ पे और भी जो है वो कंडीशंस हैं कि कोई कस्टम पोस्ट टाइप है या यूज़र की आईपी अगर मैच करती है। इस तरह हम डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे यूज़र को डिफरेंट पेजेस पे जो है वो रीडायरेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। इसी तरह और भी प्लगइन्स मौजूद हैं जिनका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और हो सकता है उसमें फ़ीचर्स भी थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन रीडायरेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यही था कि यूज़र को आपने एक पेज से दूसरे पेज पे वर्डप्रेस में कैसे रीडायरेक्ट करवाना है।